बहुत प्राचीन समय की बात है, जब मनुष्य के जीवन में दुख तो बहुत थे, पर मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था। कोई धन से परेशान था, कोई संतान से, कोई रोग से, तो कोई मन की शांति से। लोग मंदिर जाते, मंत्र बोलते, पर फल नहीं मिलता, क्योंकि वे उपाय करते थे, पर विश्वास और आचरण के बिना। एक दुखी नगर हिमालय की तराई में एक नगर था, शिवपुर। नाम शिव का, पर जीवन में शिवत्व नहीं था। नगर में 3 लोग अत्यंत दुखी थे। धीरज निर्धन युवक मेहनती था, पर धन टिकता नहीं था। कमाता था, पर सब नष्ट हो जाता। कमला रोगग्रस्त स्त्री, 7 वर्षों से बीमार। दवा, तंत्र, वैद्य सब व्यर्थ। रुद्रांश अशांत साधक, सब कुछ था उसके पास, पर मन में शांति नहीं थी। तीनों एक ही प्रश्न पूछते, हमारी पूजा क्यों सफल नहीं होती? महादेव का आगमन एक अमावस्या की रात श्मशान के समीप एक साधु प्रकट हुआ। भस्म रमाए, मौन में डूबे। लोग डर गए, पर वही तीनों दुखी जन उनके पास पहुंचे। साधु ने आंख खोली। वह महादेव थे। पहला उपाय, निर्धनता के लिए धीरज रो पड़ा। प्रभु, मैं बहुत पूजा करता हूं, फिर भी धन नहीं टिकता। महादेव बोले, क्या तू दान करता है? धीरज बोला, मेरे पास खुद कुछ नहीं। महादेव मुस्कुराए, जिसके पास कुछ नहीं, वही सच्चा दानी होता है। उपाय 1, हर सोमवार एक मुट्ठी अनाज किसी भूखे को दे। ना मंदिर ना पंडित, बस भूखा मनुष्य। महादेव बोले, जो अन्न बांटता है उसके घर लक्ष्मी टिकती है। दूसरा उपाय, रोग मुक्ति के लिए कमला कांपती आवाज में बोली, प्रभु, मैं जीना चाहती हूं। महादेव ने करुण दृष्टि डाली। उपाय 2, हर प्रदोष काल शाम ओम नमः शिवाय 108 बार बोलते हुए एक दीपक जलाओ, पर शर्त, दीपक अपने लिए नहीं, सबके स्वास्थ्य के लिए जलाना। महादेव बोले, जब तू दूसरों की पीड़ा में अपनी पीड़ा भूल जाएगी, रोग स्वयं दूर हो जाएगा। तीसरा उपाय, मानसिक शांति के लिए रुद्रांश बोला, मेरे पास सब है, फिर भी मन भटकता है। महादेव ने त्रिनेत्र खोला। उपाय 3, रोज सोने से पहले दिन भर में किए गए 3 गलत कर्म याद करो और मन ही मन क्षमा मांगो। महादेव बोले, जिसने स्वयं को क्षमा करना सीख लिया, उसका मन कैलाश बन जाता है। समय बीता। धीरज ने अन्नदान शुरू किया। 3 महीने में उसका काम चल पड़ा। कमला ने दीपक जलाया। 6 सप्ताह में रोग घटने लगा। रुद्रांश ने आत्मस्वीकृति की। उसकी बेचैनी शांत होने लगी। तीनों फिर साधु को खोजने पहुंचे, पर श्मशान खाली था। केवल एक पत्थर पर लिखा था, उपाय कर्म से जुड़ा हो, तभी महादेव उसे स्वीकार करते हैं। अंतिम दर्शन उस रात स्वप्न में महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं मंत्र से नहीं, भाव से प्रसन्न होता हूं। जो उपाय तुम्हें अहंकार से तोड़े, वही सच्चा उपाय है। कथा का सत्य धन के लिए, अन्नदान स्वास्थ्य के लिए, प्रदोष दीपक मानसिक शांति के लिए, आत्मक्षमा। यह उपाय क्यों काम करते हैं? क्योंकि अन्नदान लोभ तोड़ता है दीपदान, करुणा बढ़ाता है क्षमा, अहंकार मिटाती है, और जहां अहंकार नहीं, वहां महादेव स्वयं विराजते हैं। यदि चाहें तो मैं आपको बहुत शक्तिशाली सोमवार उपाय कथा, कर्ज मुक्ति वाली महादेव कहानी, संतान सुख उपाय कथा, कालसर्प दोष कथा रूप में सावन विशेष उपाय कथा भी लिख सकता हूं। यह कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर दें।